नमस्ते बच्चों। मिठाई वाला के पहले भाग में हमने पढ़ा एक व्यक्ति बड़े ही मादक मधुर ढंग से खिलौने बेचता है और बच्चों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही स्नेहपूर्ण है। बच्चों को बड़े ही प्यार से वह खिलौने बेचता है और थोड़े ही समय बाद वही बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है और इस बार मुरली लेकर आता है और मुरलियाँ भी वह उसी प्रकार खिलौनों की भांति बच्चों को बड़े ही स्नेहपूर्वक ढंग से बेचता है और जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें वह वैसे ही दे देता है। चुन्नू और मुन्नू दो बच्चे हैं जिनकी माँ रोहिणी भी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होती है और इस बात से भी उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह इतना सस्ता सौदा कैसे दे देता है। चुन्नू मुन्नू के पिता भी चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीदते हैं और रोहिणी प्रभावित होती है, किंतु धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होने लगती है। अब हम पढ़ते हैं आगे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। 2 कठिन शब्द हैं। आजानुलंबित अर्थात घुटनों तक लंबे, केश राशि अर्थात घने बाल। रोहिणी क्या कर रही थी? रोहिणी छत पर नहाकर आई थी। सर्दी के दिनों में अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसे क्या सुनाई पड़ता है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। वृद्धा अर्थात बूढ़ी। रोहिणी कहती है जरा कमरे में चलकर ठहराओ। ठहराओ अर्थात ये जिस समय यह कहानी लिखी गई होगी उस समय की भाषा की इस प्रकार की विशेषता है। तो ठहराओ अर्थात रोको। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के साथ ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। रोहिणी के कहने पर उनकी वृद्धा दादी ने क्या किया? मिठाई वाले को कमरे में बुलाया और मिठाई वाला दादी माँ से बातचीत करने लगा। मिठाई वाले ने मिठाइयों के क्या गुण बताए कि मिठाइयाँ जायकेदार अर्थात स्वादिष्ट हैं और कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, साथ ही ये खांसी को भी दूर करती हैं। और मिठाई वाला कितने की मिठाई दे रहा था? वह 1 पैसे की 16 मिठाई दे रहा था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो यहाँ पर ग्राहकों की मनस्थिति के विषय में बताया जा रहा है कि दुकानदार या सौदा बेचने वाला कोई भी कितना भी सस्ता सौदा दे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ग्राहकों को कि वह उन्हें ठग रहा है। वह पैसे की 16 मिठाई दे रहा था, पर दादी को ऐसा ही लगा कि वह भी शायद महंगी लगा रहा है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो?
यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। चेष्टा अर्थात प्रयास। तो रोहिणी के कहने पर मिठाई वाले ने क्या किया? मिठाई वाले ने मिठाइयाँ गिननी प्रारंभ कर दी। रोहिणी कितनी मिठाई खरीद रही थी? 4 पैसे की मिठाइयाँ खरीद रही थी। और तभी रोहिणी ने मिठाई वाले से पूछने के लिए दादी से क्या कहा कि तुम इस शहर में पहले भी कभी आए हो या पहली बार आए हो? तभी मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने एक और बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि यह कहानी जिस समय लिखी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, उस समय हमारे देश में स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियां पर्दे में रहा करती थी। थोड़ा बहुत यहाँ पर्दा प्रथा का भी जिक्र है जो कि अप्रत्यक्ष है, क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति आया अर्थात मिठाई वाला आया तो रोहिणी चिक की ओट में ही उससे बात कर रही है। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। हर्ष अर्थात खुशी, प्रसन्नता। संशय, संदेह। विस्मय आदि, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य आदि अर्थात वगैरह। मतलब इन सभी भावों से मिश्रित उसकी मन स्थिति थी और उसने इन भावों के मिश्रण के साथ ही गदगद होकर, प्रसन्न होकर उसका तन पुलकित हो गया और उसने उत्तर दिया कि वह पहले मुरली और खिलौने आदि लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी का क्या प्रश्न था? रोहिणी पूछ रही थी कि तुम्हें इन व्यवसायों से, जो तुम फेरी लगाते हो, इनसे तुम्हें भला क्या मिलता है? और मिठाई वाले का क्या उत्तर था कि खाने भर को मिल जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे क्या मिलता है? सुख, संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख। अब यह सब कुछ उसे क्यों मिलता है, इसका क्या कारण है? इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी। हर्जा अर्थात नुकसान। रोहिणी मिठाई वाले से क्या कहती है? रोहिणी मिठाई वाले से उसके साथ जो कुछ भी बीता, उसके जीवन की जो भी कहानी है, उसे जानना चाहती है कि वह आखिर इस व्यवसाय में कैसे आया। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। कहने का आशय यही है कि वह भी एक संभ्रांत व्यक्ति था। उसके पास धन वैभव की भी कमी नहीं थी और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। वह हर प्रकार से सुखी था किसी समय। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। सजीव अर्थात जीवित। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा।
इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मिठाई वाले से जब रोहिणी ने उसके अतीत के विषय में पूछा, तब मिठाई वाले ने बड़ी ही गंभीरता से अपनी कहानी सुनाई। मिठाई वाले के घर में कौन कौन था, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। मिठाई वाला अपने जीवन में कैसा प्रतीत करता था? मिठाई वाला बहुत ही सुखी था, क्योंकि उसका व्यवसाय भी था, उसका परिवार भी अच्छा था। और अब मिठाई वाले के जीवन में क्या दुर्घटना घटी? मिठाई वाले का परिवार अब इस संसार में नहीं रहा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मिठाई वाला फेरी क्यों लगाता था, वह इस प्रकार से तरह तरह की चीजें क्यों बेचा करता था। उसके जीवन में कोई कमी तो थी नहीं, उसका अपना व्यवसाय भी था। उसने कहा भी है कि दादी पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं इस प्रकार रहता तो मैं घुल घुल कर मरता, अगर मैं अपने घर में अपने आप को बंद कर लेता तो मैं घुल घुल कर मरता। लेकिन इस तरह के जीवन में मैं वह पा जाता हूँ जो मेरे पास नहीं है। वह क्या है? वह सुख और संतोष है। उसे सुख और संतोष की प्राप्ति कैसे होती है? दूसरों को खुशियां बांटकर। वह दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को अनुभव करता है और इस प्रकार उनको सस्ता सौदा बेचकर उनके साथ समय व्यतीत करके वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब मिठाई वाला अपनी कहानी सुना रहा था, तब रोहिणी ने क्या देखा? रोहिणी ने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपने परिवार का स्मरण हो आया, अपने उस सुखी जीवन का स्मरण हो आया। और तभी वहाँ कौन आ गया? तभी वहाँ चुन्नू मुन्नू आ गए। चुन्नू मुन्नू क्या हट करने लगे? चुन्नू मुन्नू मिठाई लेने की हट करने लगे। और इससे पहले कि रोहिणी कुछ कहती, मिठाई वाले ने क्या किया? मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई की कागज की एक पुड़िया बांधकर उसमें मिठाइयाँ रखकर दे दी। और इस बार क्या मिठाई वाले ने पैसे लिए? मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उसे रोहिणी और उसके परिवार से एक प्रकार की आत्मीयता प्रतीत होने लगी। आत्मीयता अर्थात अपनापन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रोहिणी ने कुछ नहीं किया, रोहिणी ने बस सहानुभूति जताई और उसके लिए उसने अपनेपन से उसकी करुण कथा सुनी। किंतु बच्चों, ये देखो, जीवन हारने का नाम नहीं है। ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म दिया है और मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी इस संसार में है। तो जीवन हारने का नाम नहीं है। जीवन तो बड़ी इच्छा शक्ति से जीने के लिए भगवान ने हमें दिया है। कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो, जीवन में अच्छा बुरा हर प्रकार का समय आता है, तो कुछ भी हमारे जीवन में यदि अप्रिय घटित हो तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन को शानदार ढंग से जीना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।